जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। ठीक है, जनरल साइंस के इसी कड़ी में हम आगे अब आज जो है, ठीक है ना, हमने पहले साइंस देखो आगे इसी कड़ी में हम मतलब कि हमने विज्ञान का वर्गीकरण पढ़ लिया था। अब आगे हम जो है, ठीक है ना, बायोलॉजी तक पहुंच रहे थे। अब बायोलॉजी को हमने 3 भागों में बांटा था वहां पर। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल से ले जाते हैं हम, ठीक है ना। जो जूलॉजी वर्ड है, जूलॉजी है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, कहां से बना है, ठीक है ना, बॉटनी है, फिर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। तो हम जूलॉजी से स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी जो वर्ड है, ठीक है ना, हमारा जो जूलॉजी वर्ड है ये ग्रीक भाषा का ही है, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से वो 2 शब्द है, एक है जॉन और एक है लॉगस। जॉन का मतलब क्या होता है, एनिमल, ठीक है ना। एनिमल हिंदी में बोलूं तो जंतु या प्राणी, ठीक है ना, जंतु या प्राणी। और स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, ठीक है ना। यहीं से हम इसकी परिभाषा निकाल लेंगे, ठीक है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा, अर्थात विज्ञान की वह शाखा, ठीक है ना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन करते हैं, जंतुओं या प्राणियों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाएगी, जूलॉजी, ठीक है। हम इसी हमें रटना नहीं है, ठीक है। इनका अगर मान लो मतलब पता है हमें, जॉन प्लस लॉगस का मतलब जूलॉजी वर्ड किससे मिलकर के बना है, तो हमें परिभाषा रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जॉन का मतलब होता है एनिमल और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी का मतलब अध्ययन, एनिमल्स का मतलब जंतुओं का या प्राणियों का अध्ययन, अर्थात विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, जंतुओं का या प्राणियों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है, जूलॉजी या प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जूलॉजी के फादर ऑफ कौन है, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी। तो जूलॉजी के जो जनक हैं, ठीक है, जनक कौन है, अरस्तु साहब, ठीक है, अरस्तु। इनको एरिस्टॉटल लिखा जाता है इंग्लिश में, एरिस्टॉटल, ठीक है, ये लो। अब इसी के क्रम में यहाँ से ये क्लियर है, ठीक है। हमने अरस्तु साहब को, देखो मैं एक चीज और आपको यहाँ ऐड कर देता हूँ, जो अरस्तु साहब है, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं हम अरस्तु, ठीक है। ये 3 चीजों के जनक है, कौन कौन से, एक तो जूलॉजी, सबसे पहले हमने पढ़ा था, जो बायोलॉजी भी पढ़ा था, बायोलॉजी के भी जनक कौन है, बायोलॉजी के भी जनक कौन है, अरस्तु। कहने का मतलब कि एक पिताजी के 3 बेटे हैं, कौन कौन से, जूलॉजी, बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के भी जनक यही है, भ्रूण विज्ञान हिंदी में जिसे कहा जाता है, ओके। अरस्तु जी जूलॉजी के भी जनक है, बायोलॉजी के भी जनक है और एम्ब्रियोलॉजी के भी जनक है। इन तीनों के, एम्ब्रियोलॉजी मतलब भ्रूण विज्ञान हिंदी में बता देता हूं, ठीक है। इन तीनों के जनक अगर मान लो कभी पूछा जाता है तो कौन है, अरस्तु साहब, एरिस्टॉटल इनको बोला जाता है, ठीक है। फिर अगले हम आते हैं बॉटनी पर। जो बॉटनी है, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। अब इसको भी हम देखते हैं, इसका भी मतलब डिवाइडेशन करते हैं, ठीक है। बॉटनी जो है, ठीक है, ये भी ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है, बोटेन से। और इस बोटेन शब्द का मतलब क्या होता है, घास फूस, क्या होता है, घास फूस, या फिर मतलब हम क्या बोल सकते हैं, पादप, ठीक है ना। तो इसी से हम इसकी परिभाषा बना देते हैं, अर्थात बायोलॉजी या विज्ञान की वह शाखा, ठीक है ना, जो जिसमें किसका अध्ययन करेंगे हम, पादपों का, अर्थात विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें घास फूस अर्थात पादपों का, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाएगी, बॉटनी कहलाएगी, वनस्पति विज्ञान हिंदी में बोलेगा, ठीक है ना। अब इसी को देखते हैं, इसके जनक कौन है, ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी, इनके जनक है अरस्तु साहब, सॉरी इनके जनक है थियोफेस्टस साहब, कौन है, थियोफेस्टस, ठीक है, इनके जनक है थियोफेस्टस साहब, कौन है, थियोफेस्टस, नाम अच्छे से ध्यान रखना, थियोफेस्टस। बॉटनी के जनक इनको कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इनको जनक क्यों कहा जाता है, इसका भी एक रीजन है कि ऐसे ही नहीं किसी को जनक बना दिया जाता है। जो थियोफेस्टस साहब है, इन्होंने 2 बुक लिखी, इन बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, उनके जो बुक्स हैं उनका क्या है, ठीक है। एक बुक्स का नाम है कि द इंक्वायरी इनटू प्लांट, ठीक है, एक बुक्स का क्या नाम है, द इंक्वायरी इनटू प्लांट, दूसरी बुक्स का नाम है द केसेस ऑफ प्लांट। इन दोनों बुक्स में लगभग इन्होंने 480 पादपों का, किसका, 480 पादप, ठीक है, 480 पादपों का क्या किया, डिटेल से अध्ययन किया और इनके बारे में A to Z जानकारी इन्होंने दी। इसीलिए इनको मतलब कि ये 480 पादप इन्होंने चुने, उनकी मतलब कि उत्पत्ति कैसे होती है, उनको कैसे संरक्षित रख सकते हैं, ठीक है ना, उनको मतलब कि कौन सा एनवायरमेंटल चाहिए, सारी इनमें इन्होंने एजेटेड इसमें पूरी जानकारी दी, इन दोनों बुक्स में, इंक्वायरी इनटू प्लांट और द केसेस ऑफ प्लांट। इसी रीजन के कारण थियोफेस्टस साहब को क्या कहा जाता है, बॉटनी का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। अगला हम आते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। बायोलॉजी का मतलब हमें पता ही है, जीव विज्ञान। बायोलॉजी का मतलब हमें क्या है पता ही है पहले से, जीव विज्ञान।
अब देखो इसकी परिभाषा हम बना लेते हैं, क्या बनेगी, अर्थात विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम नग्न आंखों से, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव को मतलब क्या, जिन्हें हम नग्न आंखों से न देख सके, ठीक है ना, नग्न आंखों से न देखे जा सकने वाले, ठीक है ना, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें नग्न आंखों से, जिन्हें हम सामान्यतः नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना, ये भी बायोलॉजी का एक पार्ट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि हम इसके जनक कौन है, माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक हैं वो है जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी, ल्यूवेनहॉक। कौन, ल्यूवेनहॉक। एंटन ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम है, ये वही है जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी। देखो मृत कोशिका की खोज करने वाले, या डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने करी, तो रॉबर्ट हुक साहब ने कब करी, सन 1664 में, ठीक है ना, 65। और इन्होंने ल्यूवेनहॉक साहब ने, ठीक है ना, जीवित कोशिका की खोज, ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसमें इन्होंने करी, ल्यूवेनहॉक साहब ने, ठीक है, सन 1674 में, ठीक है ना। तो यहां तक हो गया, ठीक है। देखो आगे इसी क्रम में हम स्टार्ट करेंगे, मतलब कि विज्ञान की अन्य जो प्रमुख शाखाएं, ठीक है ना। देखो विज्ञान की अन्य प्रमुख शाखाएं, यहाँ से कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। विज्ञान की अन्य प्रमुख शाखाएं, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, हेमेटोलॉजी में। देखो बारीक बारीक से अंतर है, इसमें आपको समझना होगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये अच्छे तरीके से याद करना है, मतलब हेमेटो कहाँ है, हेपेटो कहाँ है, ठीक है, सारा के सारा, ठीक है ना, 1 बाय 1, ठीक है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं, देखो पहला है हमारा साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी। देखो साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन, अर्थात कोशिका के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है, कोशिका के अध्ययन की शाखा क्या कहलाएगी, साइटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन करते हैं, ठीक है, साइटोलॉजी। देखो साइटोलॉजी के जनक, साइटोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, साइटोलॉजी के जनक, साइटोलॉजी के जनक कहा जाता है हमारे रॉबर्ट हुक साहब को, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक। पूछ लिया जाता है कभी कभी, रॉबर्ट हुक जिन्होंने मृत कोशिका की खोज करी है, कोशिका की खोज करने वाले कौन है, रॉबर्ट हुक साहब, ठीक है ना। आधुनिक जनक जो है, आधुनिक जनक कहा जाता है सीपी स्वानसन, किसको कहा जाता है, सीपी स्वानसन, ठीक है ना, सीपी स्वानसन। और अगर मान लो आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, ये कौन से आधुनिक जनक, आधुनिक जनक, और अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय जनक, तो भारतीय जनक कौन है, ए.के. शर्मा। कौन है, ए.के. शर्मा, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, ठीक है। ये इनके जनक कभी कभी पूछ लिए जाते हैं साइटोलॉजी के, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सोनॉमी, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के वर्गीकरण, क्या वर्गीकरण, और सजीवों के साथ उनका उत्विकासीय अध्ययन, ठीक है ना, सजीवों का क्या करना, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, और सजीवों के साथ उसका उत्विकासीय अध्ययन, ठीक है ना, उनका रिलेशन क्या है, उनका कैसे क्या, तो इसके अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। टैक्सोनॉमी के जनक जो है बी.वी. टेकर साहब को कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं हिस्टोलॉजी। कौन, हिस्टोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन करते हैं, हम उत्तकों का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, उत्तक का। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में टिश्यू, अर्थात टिश्यू के अध्ययन की शाखा, उत्तकों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है, हमारी हिस्टोलॉजी, ठीक है ना। इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, कैरियोलॉजी, ठीक है ना। कैरियोलॉजी मतलब कि केंद्रक विज्ञान, अर्थात केंद्रक के अध्ययन की शाखा, किसके, केंद्रक, न्यूक्लियस के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है, हमारी कैरियोलॉजी। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी। कौन सा, मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं, सजीवों के बाह्य आकार, ठीक है ना, बाह्य आकार के अध्ययन की शाखा क्या कहलाएगी, मॉर्फोलॉजी। इसी क्रम में फिर आगे हम देखते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी सजीवों के अध्ययन के कौन से उपापचय क्रियाओं की, कौन सी उपापचय क्रिया, फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, शायद ये मॉर्फोलॉजी के हो गया सजीवों के बाह्य आकार के अध्ययन की शाखा, फिजियोलॉजी सजीवों के उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक रिएक्शन के अध्ययन की शाखा क्या कहलाएगी, फिजियोलॉजी, ठीक है ना। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं माइकोलॉजी, क्या, माइकोलॉजी, ठीक है ना। माइको में किसका अध्ययन करते हैं, कवकों का, ठीक है ना, कवक, ठीक है, फंगी जिसे बोला जाता है, उनके अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है, माइकोलॉजी। इसी क्रम में देखो हम देख रहे हैं, ये देखो मिलते जुलते शब्द हैं, इनमें जरा सा डिफरेंस है, हम कई बार गलत कर रहे थे। ये तो माइकोलॉजी, ये मायोलॉजी, क्या है, मायोलॉजी। इसी का दूसरा नाम होता है सर्कोलॉजी। सर्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, पेशियों के अध्ययन की, ठीक है ना, हमारी जो पेशियां होती है उनके सबके अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है, मायोलॉजी या सर्कोलॉजी। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं हेपेटोलॉजी, ठीक है ना, हेपेटोलॉजी
इसमें किसका अध्ययन करते हैं? यकृत, लीवर का, ठीक है ना, LIVER, लीवर। लीवर के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? हिपेटोलॉजी। ठीक, इसी क्रम में हिमेटो, देखो जरा जरा सा अंतर है, इसमें हिपेटो, ये हिमेटो, ठीक है। हिमेटो मतलब ब्लड के अध्ययन की शाखा, किसके? रक्त के अध्ययन की शाखा, ब्लड के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? हिपेटोलॉजी। इसी क्रम में हम देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी। क्या? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु, जीवाणु के अध्ययन की शाखा, जीवाणु के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? बैक्टीरियोलॉजी। और इसी क्रम में लास्ट हम देखते हैं वायरोलॉजी, वायरस, ठीक है, अर्थात वायरस, विषाणु के अध्ययन की शाखा, किसके? वायरस के अध्ययन की शाखा। शायद नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, अब आगे लिख दूंगा, ऊपर लिखा करूंगा ये नीचे, ठीक है। वायरोलॉजी अर्थात वायरस के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? हमारी वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान, ठीक है ना। देखो हम यहाँ पर लगभग 12-13 शाखाएं पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी क्रम में हम 8-10 शाखाएं होंगी जो इंपोर्टेंट होती हैं, उसको भी हम इसी क्लास में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एक बार रिपीट कर लेता हूं, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के अध्ययन की शाखा कहलाती है साइटोलॉजी। टैक्सोनॉमी सजीवों के वर्गीकरण में उनका उद्भवकाशी अध्ययन की शाखा कहलाती है टैक्सोनॉमी। इसके बाद हिस्टोलॉजी उत्तकों के अध्ययन की शाखा, इसके बाद कैरियोलॉजी केंद्र के अध्ययन की शाखा, मॉर्फोलॉजी किसे? सजीवों के बाह्य आकार की शाखा, फिर फिजियोलॉजी सजीवों के उपापचय मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसे बोला जाता है उनके अध्ययन की शाखा, मायोलॉजी माइकोलॉजी कप्पों के अध्ययन की शाखा कहलाती माइकोलॉजी, ठीक है। फिर मायोलॉजी, ठीक है, जरा सा अंतर है, फिर से गौर करना, मायोलॉजी या सर्कोलॉजी पेशियों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? मायो या सर्कोलॉजी। फिर हेपेटोलॉजी, देखो ये भी जरा जरा सा अंतर है हेपेटो और हेमेटो में, ठीक है। यकृत तथा लीवर के अध्ययन की शाखा हेपेटोलॉजी और हेमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन की शाखा। फिर बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु के अध्ययन की शाखा और वायरोलॉजी किसके? विषाणु या वायरस के अध्ययन की शाखा। देखो इसी क्रम में हमने लगभग 12-13 शाखाएं हम वहां पढ़ चुके थे अगली वाले में। इसमें देखो हम आगे देखते हैं, ये जितनी भी शाखाएं जो मैंने लिखी हुई है, ठीक है ना, यहाँ प्रत्येक शाखा में से किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, प्रत्येक शाखा में से मतलब कि कभी किसी एग्जाम में, कभी किसी एग्जाम में, प्रत्येक में कहीं ना कहीं इनमें से पूरी की पूरी पूछी गई है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। जिसमें जनरल साइंस आता है ना, कोई सा भी एग्जाम हो, सीटेट ले लो, चाहे फिर मतलब कि अपना रीड का ले लो, सेकंड ग्रेड का ले लो, कोई से भी जितने भी एग्जाम है उनमें मतलब यहाँ से कोई एक शाखा जरूर पूछी जाती है। तो इसी क्रम में मैं दोबारा शुरू से फिर स्टार्ट करता हूँ, जो अगली और शाखाएं 12-13 हम शुरू में पढ़ चुके हैं, ठीक है, 3 वो शाखाएं पढ़ चुके हैं बायोलॉजी की, ठीक है। इसी क्रम में मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। देखो एंजियोलॉजी, ठीक है, एंजियोलॉजी, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा, ठीक है ना, कौन सी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम धमनी में शिरा सहित, ठीक है ना, धमनी में शिरा सहित परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाएगी? एंजियोलॉजी, ठीक है ना, धमनी में शिरा सहित, ठीक है ना, धमनी में शिरा सहित परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? एंजियोलॉजी। इसके बाद आता है पेडोलॉजी, क्या आता है इसके बाद? पेडोलॉजी, ठीक है ना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन करते हैं हम? मृदा का, मृदा के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? पेडोलॉजी, ठीक है ना। आप इसको भले से ये हिंदी में भी लिखा है या इंग्लिश में ऐसे एडिट लिखा जाता है, कभी-कभी ये डायरेक्टली ऐसे लिखा जाता है पेडोलॉजी, देखो पेडोलॉजी, ठीक है। तो इंग्लिश वर्ड भी मिलेगा, अगर मान लो ऐसे हिंदी में भी लिखा मिले तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ऐसे आ सकते हैं। आपका अगर मान लो ऐसा भी आदत है आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो पेडोलॉजी किसके अध्ययन की शाखा है? मृदा के अध्ययन की, ठीक है ना। एंथोलॉजी, कौन सी? एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? एंथोलॉजी। इसी क्रम में पोमोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन की शाखा, किसके? फलों के अध्ययन की शाखा कहलाती है पोमोलॉजी, ठीक है ना। स्पर्मोलॉजी, ठीक है ना, कौन सी? स्पर्मोलॉजी बीज के अध्ययन की शाखा, इसमें बीज का अध्ययन, ठीक है ना, बीज के अध्ययन की शाखा क्या कहलाएगी? स्पर्मोलॉजी। इसी क्रम में फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, ठीक है, फाइको या एल्गो दोनों ही वर्ड आते हैं इसके लिए। इसका इसमें किसका अध्ययन करते हैं हम? शैवाल का, ठीक है, शैवालों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाएगी? एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। फिर आता है पैथोलॉजी, पैथो का मतलब क्या होता है? रोग, पैथो का मतलब क्या होता है? रोग, अर्थात रोगों के अध्ययन की शाखा, ठीक है, डिसीज के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? पैथोलॉजी। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं ऑस्टियोलॉजी, ठीक है ना, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है ना, हड्डियों के, ठीक है ना, अस्थि जिसे बोला जाता है, अस्थियों के अध्ययन की शाखा कहलाएगी ऑस्टियोलॉजी। देखो ये हिंदी में भी आ सकता है, अस्थि विज्ञान की शाखा, ठीक है ना, रोगों विज्ञान की शाखा, ठीक है ना, ये एक फाइकोलॉजी है, ये एल्गोलॉजी, ठीक है ना, ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वर्ड आपको ध्यान रखना, इंग्लिश वर्ड याद है तो आपको सब याद है, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश वर्ड हमारा जो एग्जाम है वो दोनों ही लैंग्वेजों में आता है, हिंदी में भी लिखा आता है और इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश वर्ड को जरूर देखना है, ठीक है ना। फिर है कार्डियोलॉजी, इसी क्रम में कौन सा? कार्डियोलॉजी। ये सबको लगभग याद होता है, हृदय के अध्ययन की शाखा, ठीक है ना, जो हमारा मेन क्या है? हृदय तो होता है, ठीक है ना, हमारा हृदय जो है, मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, तुम्हें पता हो यही मात्र एक ऐसा अंग है हमारी बॉडी का जो जीवन पर्यंत, ठीक है ना,
हमारे पैदा होने से पहले और पैदा होने के कुछ समय बाद तक कार्य करता है, ठीक है ना। ये कभी भी पूरे जीवन में रेस्ट नहीं लेता है। अगर मान लो इसने रेस्ट ले लिया उसी दिन हम भी क्या हो जाएंगे, देख लो राम राम सब होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। तो हृदय जो है हमारा, हृदय जो है लगभग गर्भ अवस्था में, ठीक है ना, गर्भ अवस्था में भ्रूण में लगभग 3 से 4 माह के बाद, 3-4 माह के बाद ये जो हृदय है हमारा, ठीक है, 4 महीने के बाद लगभग काम करना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने कहा कौन सी बात, जो हमारा हृदय है जन्म से पहले और मरने के कुछ समय बाद तक कंटिन्यूटी बिना रुके, ठीक है ना। अगर मान लो इसने एक दिन भी रुक गया ना तो क्या होगा आपको सबको पता है, ठीक है ना। देखो कार्डियोलॉजी, हृदय के अध्ययन की शाखा क्या कहलाएगी, कार्डियोलॉजी। इसी क्रम में अगला आता है नेफ्रोलॉजी, ठीक है ना, नेफ्रोलॉजी, ठीक है, ठीक है, न्यूरोलॉजी सॉरी, ठीक है ना, मैंने क्या है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, मस्तिष्क का, ठीक है ना। मस्तिष्क है हमारी जो भी परिसंचरण तंत्र है उसका अध्ययन, मतलब कि मस्तिष्क का अध्ययन, ठीक है, न्यूरोलॉजी। फिर आता है देखो मिलते जुलते वर्ड है, ठीक है ना, ये पक्का ध्यान रखना। देखो नेफ्रोलॉजी मस्तिष्क, ठीक है ना, इसमें जो हमारा सारा सिस्टम आ जाता है इसमें मस्तिष्क का अध्ययन की शाखा, ठीक है। फिर नेफ्रोलॉजी, कौन सा नेफ्रोलॉजी, ठीक है ना। नेफ्रो में किसका अध्ययन करते हैं, वृक्क, ठीक है, वृक्क किडनी का, किसका, किडनी का। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखो इसकी इकाई कौन होती है, नेफ्रॉन, इसलिए इसी से पढ़ लिया गया नेफ्रोलॉजी, ठीक है ना। नेफ्रॉन इसकी इकाई होती है किडनी की, नेफ्रॉन या वृक्कराणु, ठीक है, इसी से पढ़ लिया गया नेफ्रोलॉजी, ठीक है ना। विज्ञान की वह शाखा जैसे किसका अध्ययन करते हैं, किडनी का, वृक्कों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद आता है एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है ना, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन्स, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन की क्रियाविधि, इसी का अध्ययन किसमें करते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है ना, किसमें अंतःस्रावी एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। और हार्मोन्स के द्वारा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी में किया जाता है। इसी क्रम में देखो मैं आगे बता रहा हूं आपको पोलेनोलॉजी, ठीक है ना, कौन सा, पोलेनोलॉजी, ठीक है। पोलेन किसको बोलते हैं, परागकण को पोलेन ग्रेन बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, पोलेन ग्रेन, ठीक है। तो इनके अध्ययन की शाखा क्या कहलाएगी, पोलेनोलॉजी, ठीक है ना। देखो यहां तक हमने जितने भी अध्ययन की शाखाएं, विज्ञान की जो विभिन्न शाखाओं का लगभग अध्ययन कर लिया। इसके बाद हम इधर जो देखते हैं ज्यादातर हम इधर कल्चर का मतलब क्या होता है, कृषि करना, कल्चर करना, उनको उत्पादित करना, और लेते हैं हम, ठीक है। ये भी कम से कम हर एग्जाम में लगभग एक ना एक क्वेश्चन इधर से भी देखा जाता है, ठीक है। ये आता है अगले क्रम में, इसी क्रम में 26 के अंदर सिल्वीकल्चर, ठीक है, सिल्वीकल्चर 100% कहीं ना कोई ना कोई एग्जाम में ये पूछे गए, जितने भी ये जो मैंने लिए हैं, ठीक है ना, विभिन्न पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है ना। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन की अध्ययन की शाखा, इसमें मतलब कि जिनमें वन संवर्धन मतलब वनों से उत्पादित होने वाले जो मतलब उत्पाद है उनका अध्ययन करें, या उनके मतलब क्या करें, खेती करें, उनके खेती, इसमें मतलब क्या कल्चर का मतलब क्या होता है, खेती करना, कृषि करना, ठीक है ना। तो वनों के संवर्धन से उत्पादित जो पदार्थ है उनका मतलब कि हम क्या करेंगे, उनको देखते हैं इसमें, ठीक है, वनों से संबंधित जितने भी उत्पादों को, ठीक है, तो किसमें आता, सेल्वीकल्चर, ठीक है। फिर इसके बाद आता हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना। फलों के अध्ययन की शाखा, क्या, फलों की कृषि जो करी जाती है, ठीक है, फलों की कृषि किसमें करते हैं, हॉर्टिकल्चर कहलाएगी, ठीक है। फिर आता है फ्लोरिकल्चर, कल्चर का मतलब कृषि है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना, कभी गलत निकल जाए तो ध्यान रखना है इस चीज का, मतलब अगर मालूम है अध्ययन की शाखा बोलूं तो नहीं, ठीक है। फ्लोरिकल्चर किसका करेंगे हम, फूलों की कृषि, किसका, फूलों की कृषि, इसी ओल्विकल्चर, ठीक है ना, ओल्विकल्चर, इसमें जैतून नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना, जैतून की कृषि इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट, ठीक है ना। ओल्विकल्चर के साथ जैतून की कृषि करते हैं। इसी क्रम में देखो विटिकल्चर, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, विटिकल्चर कई बार पूछा गया है। अंगूर के कृषि, किसकी, अंगूर की, जैसे वो विटिकल्चर माध्यम से, ठीक है, अंगूर के माध्यम से क्या होती है, शराब भी बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है एक्वाकल्चर, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, जलीय पौधों का, ठीक है, या फिर जलीय जीवों के अध्ययन का जो कृषि करते हैं, सॉरी अध्ययन वर्ड बोल रहा हूं मैं बार-बार क्योंकि मैं इधर सारा अध्ययन ही लिखा है, ठीक है। देखो एक्वाकल्चर में क्या करेंगे हम, जलीय पौधों का या फिर जलीय जीवों का उत्पादन करेंगे, ठीक है, उत्पादन मतलब उनकी खेती करेंगे, कृषि करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हम किसको नहीं लेते, तो झींगा मछली को नहीं लेते, ये ध्यान रखना, झींगा मछली को इसमें नहीं गिना जाता, एक्वाकल्चर में झींगा मछली नहीं आता। फिर इसी क्रम में आता हाइड्रोपोनिक्स, क्या, हाइड्रोपोनिक्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विदेशों में ये वाली कृषि होती है, ठीक है ना, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है ना।
मेटाबीन कृषि, ठीक है ना, इसमें मतलब कि जिसमें किसका यूज ना करें, मिट्टी का यूज नहीं करते हैं। क्या बनाते हैं, देखो एक सॉल्व बनाते हैं, बिलियन बनाते हैं सॉल्यूशन, उसी के उस सॉल्यूशन में ही सारी मतलब न्यूट्रिशन डाल देते हैं, पोषण पदार्थ डाल देते हैं, उसी से क्या करी जाती है, कृषि की जाती है, ठीक है ना। तो इसको मतलब कि मेटाबीन बागवानी या कृषि कहा जाता है। फिर इसी क्रम में आता है एंथोलॉजी, इसी क्रम में क्या आता है, एंथोलॉजी, ठीक है ना, मनुष्य की जातियों के अध्ययन की शाखा है। इसमें देखो लॉजी इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है, वो लोगोस से बना है, जिसमें मतलब स्टडी, ठीक है। तो ये जिसमें लॉजी जुड़ा हुआ है वो सारा क्या आएगा, अध्ययन की शाखा, स्टडी। और जिसमें मतलब ये कल्चर जुड़ा हुआ है उसमें कृषि उत्पादन से संबंधित आता है, ठीक है ना। तो एंथोलॉजी में किसका, मनुष्य की जातियों का अध्ययन। फिर इथोलॉजी, ठीक है ना, क्या इथोलॉजी, जंतुओं के व्यवहार पर उनका अध्ययन, ठीक है ना, मतलब जो जंतु, विभिन्न प्रकार के जंतु, अलग अलग जंतुओं का अपना अपना व्यवहार होता है, तो उसका क्या करते हैं हम इसमें अध्ययन करते हैं, इसमें इथोलॉजी। इथोलॉजी पर्सनल वर्ड याद रखना, ये सारे पूछे गए एग्जाम, पुराने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर हर्पेटोलॉजी, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर्पेटोलॉजी उभयचरों का, इसका उभयचरों के अध्ययन की या एवं सरीसृप, ठीक है ना, उभयचर और सरीसृप, ठीक है। उभयचर किसे कहते हैं, जो जल में उड़ने वाले उनको उभयचर कहते हैं, सरीसृप जो रेंग पे चलते हैं, पीठ के बल चलते हैं, उनको सरीसृप कहते हैं। तो इनके अध्ययन की शाखा किसमें आएगी, हर्पेटोलॉजी। फिर लास्ट आता है हमारा क्या आता है, एंटोमोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी, ठीक है, कीटों के अध्ययन की शाखा है, कीट, ठीक है, इनके अध्ययन की शाखा किसमें करते हैं हम, इनका अध्ययन किसमें करेंगे, एंटोमोलॉजी, ठीक है ना। ये सारा का सारा देखो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है, मन का फास्ट देखते चलेंगे, ठीक है। एंजियोलॉजी जमीन से रसायन परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंजियोलॉजी। फिर पेडोलॉजी मृदा के अध्ययन की शाखा, एंथोलॉजी पुष्प के अध्ययन की शाखा, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन की शाखा, स्पर्मोलॉजी बीज के अध्ययन की शाखा, फाइटोलॉजी या एल्कोलॉजी शैवाल के अध्ययन की शाखा, ठीक है। देखो पैथोलॉजी रोगों के अध्ययन की शाखा, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के या अस्थियों के अध्ययन की शाखा, कार्डियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हृदय के अध्ययन की शाखा, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज बताई थी आपको। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क साइड मतलब कि और सारी परिसंचरण तंत्र है उसका अध्ययन, ठीक है, न्यूरोलॉजी। फिर नेफ्रोलॉजी, ठीक है ना, नेफ्रॉन वर्ड से बना है, तो वृक्क या किडनी के अध्ययन की शाखा। फिर एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्त्रावी तंत्र या हार्मोन्स के अध्ययन की शाखा, ये इसमें जाएगी। पोमोलॉजी परागकणों, ठीक है ना, पोलन ग्रैंड का अध्ययन इसमें किया जाएगा पोमोलॉजी में, ठीक है ना। फिर कल्चर से संबंधित आ जाते हैं हम, कल्चर से संबंधित सिल्वीकल्चर पहला लिया, वन संवर्धन से संबंधित जो उत्पाद है, वनों से हमें जो पदार्थ मिलते हैं उनका इसमें क्या करेंगे हम, सिल्वीकल्चर में उनका अध्ययन करते हैं या फिर मतलब उनका उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। हॉर्टिकल्चर फलों की कृषि क्या कहलाएगी, हॉर्टिकल्चर फलों की कृषि, ठीक है। फिर फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, अर्थात फूलों की कृषि किसमें करते हैं, फ्लोरिकल्चर में, ठीक है ना। फिर ऑल्विकल्चर किसमें, जैतून इंपोर्टेंट है, जैतून की कृषि ऑल्विकल्चर कहलाती है। फिर विटिकल्चर अंगूर की कृषि क्या कहलाएगी, विटिकल्चर। फिर एक्वाकल्चर, ये बहुत इंपोर्टेंट है, एक्वाकल्चर फिर से बता दें, जलीय पौधों या जलीय जीवों का उत्पादन क्या कहलाएगा, एक्वाकल्चर। इसमें लेकिन झींगा मछली देखो जल का ही, ये भी जल में उत्पादन किया जाने वाला क्या है, मतलब झींगा मछली एक मछली समान है जिसमें मतलब प्रोटीन की मात्रा खूब पाई जाती है, ठीक है ना। इसका मतलब कि देखो जो साउथ भारत के अपने जो राज्य है, ठीक है ना, तो वो इनका उपयोग करते हैं, खाते हैं, खाने में यूज लेते हैं, ठीक है ना। फिर अगला आता है हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोपोनिक्स जो है मृदा विहीन कृषि, ठीक है ना, बिना मिट्टी के, ये क्या बिना मिट्टी के इसमें मतलब सॉल्यूशन बनाया जाता है, जिसे इसमें क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं हाइड्रोपोनिक्स में, ठीक है ना, मतलब कृषि की जाती है बहुत सारे, ठीक है ना, विदेशों में ज्यादा है ये, मतलब कि हमारे इंडिया में थोड़ा कम है, ठीक है। फिर आता है एंथोलॉजी मनुष्य की जातियों के अध्ययन की शाखा। फिर देखो इथोलॉजी जंतु के व्यवहार के अध्ययन की शाखा। हर्पेटोलॉजी उभयचरों में सरीसृपों, ठीक है ना, मैंने बता दिया पहले भी, ठीक है ना। फिर एंटोनोमोलॉजी, ठीक है ना, कीटों के अध्ययन की शाखा, ठीक है। देखो दोस्तों आज हमने ये सारे मतलब कि लगभग विज्ञान की इंपॉर्टेंट जितनी भी शाखा है और कंपटीशन एग्जाम में जितनी भी आती है वो लगभग हम जनरल साइंस की क्रम में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहें, ठीक है, और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। अगर मान लो कोई भी एडवाइस है, कोई सजेशन है तो वो भी दें। अगर मान लो कोई गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो, ठीक है ना। हमारी शुरुआत है, देखो गलती सबसे होती है, ये मनुष्य का लक्षण है, लेकिन उन गलतियों को दोहराना गलत बात है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं ये क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।